गुड इवनिंग। आज जो हम लोग चैप्टर ले रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 8 का, इंग्लिश का। इसका नाम है ब्रिगल्स विंटर। एक ही पेंटिंग के बारे में था, तो क्वेश्चन आंसर इसके लेंगे। बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू दीज फ्रेजेस रेफर टू। जो फ्रेजेस जो होती है, जैसे एक दो तीन वर्ड्स मिलके एक फ्रेज बनाते हैं, दैट यू ऑलरेडी नो। दैट वॉल इन द वाइल्ड, वॉल इन द वाइल्ड इसको बोलते हैं। जो जैकेट माउंटेन्स हैं वहाँ पे, उनको रेफ़र किया गया है। जो माउंटेन्स हैं उनको वॉल इन द वाइल्ड बोला जाता है। बेस, बेयर कॉप्स, बेयर कॉप्स इन द फॉरेस्ट विथ नो श्रब्स एंड बुशेज। जो पेंटिंग में एक कॉप्स बताया था, जो जिसमें एक मीन्स होता है कि फॉरेस्ट जो डीप फॉरेस्ट होता है, बट इस फॉरेस्ट में कुछ झाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ नहीं थी, बिकॉज स्नो से पूरा भरा हुआ था, और ट्रीज भी एकदम विदाउट एनी लीफ के थे। इंक ब्लैक शेप्स, जो पीपल, व्हेन वी सी द पीपल इन द फील्ड फ्रॉम फार, जो पीपल वहाँ पे काम कर रहे थे उसमें फील्ड में, वह तो दूर से देखने से एकदम उनका बैकग्राउंड जो था वाइट था, और पूरा फील्ड में थे वो, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे कि एकदम ब्लैक ब्लैक कलर के हों, इंक ब्लैक कलर के हों। तो व्हेन वी सी पीपल इन द फील्ड फ्रॉम फार दे लुक लाइक ब्लैक एंड वाइट स्नो बैकग्राउंड। डी है फील्ड्स इन फ्लड। फील्ड्स आर एक्चुअली फील्ड्स पूरा एकदम बर्फ़ जैसी जमी हुई थी, एंड लैक एनी वेजिटेशन, और उसमें कुछ था नहीं इसमें। तो फील्ड्स इन फ्लड मतलब पानी जैसा भरा हुआ जैसा दूर से दिखता है, दैट इज़ वाज ऐसा लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, बीनीथ नेकेड ट्रीज इन शार्प पर्सपेक्टिव सेट ए रो ट्रिज हंट्समैन। तो ये एक दो लाइन दी गई है पोएम की, उससे क्वेश्चन बनाया गया। वेयर आर दी हंटर्स, तो हंटर्स वर बीनीथ द नेकेड ट्रीज इन द स्नो। ठीक है आंसर। व्हाट डस, क्वेश्चन नंबर 2 है, सो व्हाट डस सेट ए रो मीन। सेट ए रो मीन्स हंटर जो जा रहे थे एक लाइन में जा रहे थे, और उन्होंने एक रो जैसी बना ली थी। तो हंटर्स वर गोइंग इन ए स्नो वेयर दे मार्क्ड ए पाथ, इट लुक लाइक दे वर गोइंग इन ए रो। ओके, सी वाई आर दे वॉकिंग ऑन रो, तो रो में क्यों जा रहे थे। तो बेसिकली क्या होता है, जब स्नो में जाते हैं तो लोगों की एक टेक्निक होती है कि आप स्नो में जब जब भी चल रहे हैं तो एक रो में चलिए। और रो में चलने से क्या होता है कि एक तो आपको पता रहता है कि आगे कोई खड्डा वड्डा तो नहीं है, जो बर्फ़ से ढका रहता है नॉर्मली जब स्नोफॉल हो जाता है, तो तो एक आदमी अगर पहले पहले आगे जाएगा तो वो केयरफुल कर देगा बाकी लोग। दूसरा है कि जब वो रास्ता बनाते हुए जाएगा तो लोगों को जो दबी हुई बर्फ़ में चलने में आसानी होगी। तो while walking on snow, it is always advisable to walk in a row, because all people walking behind one person will come to know if there is any danger or any hidden hole in the snow. Further, it will be easy for them to walk if snow path is set by first person. क्वेश्चन नंबर 3 है कि लो इज यूज टू कॉल अटेंशन, यूजुअली समथिंग सडन और सरप्राइजिंग। जो पोएम में एक वर्ड यूज हुआ लो, तो उसको बोलते हैं अटेंशन कॉल करने के लिए, मतलब यूजुअली टू समथिंग सडन जैसे या सरप्राइजिंग कुछ हो तो इसे क्वेश्चन बनाया कि व्हाट इज सरप्राइजिंग अबाउट द हंटर्स। तो हंटर पर मफल्ड, उन्होंने अपना कुछ हुडी टाइप पहन रखा था, हैड स्पीयर्स एंड डॉग्स वर विद देम। सो थोड़ा एक सरप्राइजिंग था, एकदम कॉन्ट्रास्ट में थे बाकी बैकग्राउंड के अलावा, बाकी कंपेयर में। हैव द हंटर्स हैड ए सक्सेसफुल हंट। पोएम से ऐसा लगता है कि उनको सक्सेसफुल हंट नहीं होती, क्योंकि वो भारी पाँव से चल रहे थे और उनके साथ कुछ ऐसा था भी नहीं जिसे लगे कि यार कोई डेड एनिमल लेके आ रहे हों। तो ऐसा लग रहा था कि उनका जो हंट जो था वो सक्सेसफुल नहीं था। इट सीम्स दैट हंटर्स वर नॉट सक्सेसफुल इन हंट, एज नो डेड एनिमल इज सीन इन द पिक्चर, एंड it is not mentioned in the poem also, word like in the poem also the word true huntsman means they were said, which indicate they had not successful hunt. Okay, see, when do you truge, when you are cheerful or sad। truge मतलब जैसे बताया भारी पाँव से आप कब चलते हैं, जब आप थोड़ा सैड होते हैं तभी आप भारी पाँव से चलते हैं। द मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रूज इज टू वॉक स्लोली विथ हैवी स्टेप्स, सो वी ट्रूज व्हेन वी आर सैड। तो इस तरह से क्वेश्चंस हमारे इसमें ओवर होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।